की आग जलती है तो रोशनी होती है, लेकिन जहन्नम की आग में तो रोशनी भी नहीं है, वो अंधेरा है, ताफुन है, बदबू है। अल्लाह अकबर, ऐसे हालात है जहन्नम की आग के। और अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने रोने की वजह पूछी तो फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता तब भी मुझे रोना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मुझे गर्म पानी के अजाब से नहीं बल्कि जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर है। अब सुनो, मेरे आका जहन्नम का मुशाहिदा करते हैं, तो जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा उसका एक इशारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा करते वक्त एक मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पर जहन्नम का पत्थर मारा जाता है और उनका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। सर की बात की है, अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म में सर ऐसे है कि सबसे ज्यादा हसास सर होता है। पूरे जिस्म में कहीं भी चोट लग जाए आदमी के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इंसान के सर पे चोट लगे तो बचने का कोई चांस नहीं होता। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे और आपके नबी, सच्चे नबी, सादिक व मज़दूक नबी, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि बड़ा सा पत्थर जो है वो सर पे मारा जाता है और पत्थर लुढ़कता है, और पत्थर लाने वाला जब पत्थर लाने जाता है तो ये सर जो पिस गया था उसके लाने तक के फिर ये सर उसी तरीके से वापस बराबर हो जाता है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे। नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज वक्त गुजार के पढ़ते थे, यानी इशा की नमाज कभी दिन में पढ़ लेते थे फजर के बाद, इशा के वक्त में इशा की नमाज नहीं, आज की नमाज कल, कल की नमाज परसों, अभी की नमाज तभी, तभी की नमाज अभी, यानी कि नमाजों को वक्त गुजार के पढ़ते थे। आप मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, जो नमाज में सुस्ती करे उसका अंजाम ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो नमाज में सुस्ती करे अंजाम ये है। पढ़ते हैं मगर वक्त गुजार करके पढ़ते हैं। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, जो जुमा की 2 रकअत के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं, जहन्नम में उनका अंजाम क्या होगा? ये दुनिया 2 दिन की दुनिया है, ये दुनिया चंद दिन की चांदनी है, ये ढलती चांदनी है। ये दुनिया सराय फानी है। हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा। याद रखो अब हमारी बारी है और हमारे बाद फिर हमारी औलाद, उनके बाद उनकी औलाद। कोई दुनिया में रहने नहीं आया। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के महबूब मकबूल बंदे थे वो भी दुनिया से चले गए। जब महबूब मकबूल बंदे दुनिया से गए, हमने कब दुनिया में रहना है और कितना रहना है और कब तक के रहना है? एक हदीस पाक हजरत फकीह जनाबे फकीह अपनी किताब क़ुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस हदीस को सुने। अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है और वह वादी का हाल ये है, अल्लाह अकबर, कि उससे एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम पनाह मांगता है। जहन्नम खुद भी उससे पनाह मांगता है। एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम उस वादी से पनाह मांगता है। उस वादी की गर्मी, तपिश और हरारत ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाए, जिसकी आग से पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वादी जिससे जहन्नम खुद भी 5 मरतबा एक दिन में पनाह मांगता है और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। अल्लाह अकबर, उस वादी में किसको दाखिल किया जाएगा? तो फरमाया 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा। एक तो हराम लुकमा खाने वाले, जो लुकमा हराम खाते हैं, उनको दाखिल किया जाएगा, और एक वो जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनको दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं कि अपने आप पर रहम नहीं है, कि अपने आप से मोहब्बत नहीं है, कि अपने आप से प्यार नहीं है? कहां वो पहाड़ों की शक्तियां, कहां वो पहाड़ों का अल्लाह अकबर वजूद, कहां वो पहाड़ों का मगरूर वजूद? अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं पहाड़ से सर
टकराने वाले का सर चकनाचूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जहां पहाड़ पिघल जाएं उस वक्त हमारे जिस्म का क्या बनेगा, हमारे जिस्म का क्या हाल होगा, हमारे जिस्म की कैफियत क्या होगी। मुसलमानों, मुसलमान हो, जिस नबी के कहने पे अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पे इस्लाम को अल्लाह का दीन माना, जिस नबी के कहने पे आसमान और जमीन माना, वही नबी तो ये भी कह रहे हैं कि नमाज में सुस्ती करोगे तो उस हिस्से में जहन्नम के दाखिल किए जाओगे जिसके अंदर पहाड़ पिघलते हैं। फिर क्या हुआ, नरम नरम गद्दों पर फजर क्यों छूटती है, जोहर की नमाज अल्लाह अकबर मसरूफियतों में क्यों तर्क होती है, असर की नमाज दोस्तों की अंजुमन में क्यों छूट जाती है, मगरिब और इशा बच्चों के प्यार मोहब्बत के माहौल में क्यों छूट जाती है। याद रखना, मोहब्बत सबसे करो, प्यार सबसे करो, लेकिन दिल अगर किसी से लगाना है तो सिर्फ अल्लाह रसूल से लगाओ। ये मक्कार दुनिया, ये फरेबी दुनिया, इस दुनिया ने किसको दिया क्या है जो हमें क्या देंगे। लोग तो यहाँ कंधा भी आज लगाने वाले नहीं है। एक वक्त था आज से 50 साल पहले कोई मर जाता था तो लोग पलट पलट के कंधा देते थे। आज तो लोग पहली बात मैयत में आते नहीं, जो आते हैं पीछे पीछे बड़ी बेजारी से चलते हैं, और अगर कोई कंधा भी देता है एक बार कंधा देकर के फिर छोड़ देता है। सोचो मुसलमानों, जो कंधा भी ना दे उनके लिए नमाजें छोड़ रहे हो, जो कंधा भी ना दे उनके लिए अल्लाह को छोड़ रखा है, उनके लिए मजहब इस्लाम को छोड़ रखा है। अल्लाह अकबर। और वो खुदाए कहार और जब्बार, वो खुदाए रहमान और रहीम जिसने माँ के पेट में हमें पाला, जहां माँ खिला ना सकती थी उस अल्लाह ने खिलाया, जहां माँ पिला ना सकती थी उस अल्लाह ने पिलाया, जहां माँ हिफाजत न कर सकती थी उस अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। सोचो तो सही अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसका करम कितना है। लेकिन अल्लाह अल्लाह। और फिर याद रखना कि माँ के पेट में तो पैर भी फैल नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कब्र के पेट में पैर फैलने का भी इंतजाम कर रखा है। और माँ की के पेट में जितनी राहतें थी उससे ज्यादा राहतें कब्र के पेट में मिल सकती है। शर्त एक ही है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। अगर राजी कर लिया तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, वरना जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, दिन में 5 मरतबा जिससे जहन्नम पनाह मांगती हो, जहां पहाड़ पिघल जाए, वो 2 लोगों का ठिकाना है। एक तो नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला, और हराम खाने वाला। आज हराम भी आम हो गया, अलग अलग नाम से हराम आम है। लोगों को हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं। इंसान अपने आप को कहता है मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात। मैंने सोचा या अल्लाह ये किस एतबार से इंसान है। हमसे परिंदे आगे बढ़े हैं, जानवर आगे बढ़े, दरिंदे आगे बढ़े। मोर में एक ऐब है, एक ऐब। मोर में एक ऐब कि उसके पैर अच्छे नहीं है। एक ऐब को देखकर रात दिन रोता है। मोर परिंदा है, एक ऐब को देख के रात दिन रोता है। हमारे अंदर हजारों ऐब है, कभी अपने ऐब याद करके रोते ही नहीं। पहली बात तो अपने आप को ऐबदार समझते ही नहीं। इंसान इतना मगरूर, घमंडी, पाखंडी है कि अपने आप को वो ऐबदार समझता ही नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा ऐबदार वही है जो अपने आप को ऐबदार न समझे। मोर में एक ऐब है, एक, रात दिन रोता। सावनों में नाचते नाचते वो ऐब याद आ जाए तो नाच छोड़कर रोने लगता। लेकिन मोर इतना रोया, मतलब ऐब एक है, उससे ज्यादा नहीं। ऐब पे रो रो करके गोया कि वो रोने में हमसे सबकत ले गए। हमारे अंदर हजारों ऐब, कोई रोने का नाम निशान नहीं। फिर देखो, एक हॉल में, एक हॉल के अंदर उल्लू, कुत्ता, चिड़िया, मैना, कौवा, शेर, बकरी सब जमा करो। ये सब क्या है? जानवर। ठीक। उल्लू कभी भी गोश्त छोड़ करके घास न खाए। है क्या उल्लू? इंसान को उल्लू कह दो तो नाराज हो जाए, लेकिन उल्लू को इतना शऊर है कि मेरे लिए मेरे अल्लाह ने सिर्फ गोश्त पैदा किया, मैंने खाना गोश्त है। उसने कभी सब्जी को मुंह नहीं लगाया। ठीक। बकरी ने सिर्फ घास खाना है, उसने गोश्त में मुंह नहीं डाला, उसको अपनी हद पता है। फिर उल्लू ने कभी रात को नहीं सोना। रात को आपको कभी उल्लू सोता ना मिलेगा, उसको अपनी हद पता है। मेरे लिए अल्लाह ने दिन को सोने के लिए बनाया है, रात नहीं। वो रात जगता रहेगा। यही है, ऐसा ही है। उल्लू को पता है मेरे लिए अल्लाह का कानून क्या है।
इंसान उल्लू से बदतर हुआ कि उल्लू के लिए जो टाइम कुदरत ने सोने जागने का रखा हुआ, उस टाइम कुदरत ने जो टाइम रखा जागने का वो जागता है, जो सोने का रखा वो सोने का रखा। यहां ना सोने का कोई टाइम है ना जागने का कोई टाइम है ना। उल्लू से पीछे हुए किसमें? नींद में, सोने में। फिर खाने पीने में जानवरों से पीछे हुए। जानवर की जो ग़िज़ा अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है उससे हट करके जानवर मुंह ना डाले। बल्कि गधा देखो, गधा कभी गोश्त न खाए, वो कभी गोश्त नहीं खाएगा, सूंघ के मुंह हटा दे। किसी को गधा बोल दो तो नाराज हो जाए, इतना बेअकल है गधा। जानवरों की दुनिया में सबसे बेवकूफ मखलूक को गधा कहते हैं। और उस गधे से भी बढ़ करके अभी क्या कहें कि उसको पता है। आप कहेंगे हमारी जिल्लत करने बैठा है, मैं जिल्लत करने नहीं, हकीकत बताने बैठा। देखो गधा गोश्त में मुंह नहीं डालता, सूंघ के मुंह हटा लेता है, उसने गोश्त नहीं खाना, उसकी जो ग़िज़ा कुदरत ने वही उसने खाना। आप मुझे बताएं, गधे को पता है मैंने क्या खाना नहीं खाना, इंसान तुझे नहीं पता? गधे से भी गैर गुजरा हुआ और अपने आप को क्या समझ रहा है तू? कुदरत ने हर एक के लिए एक मुतय्यन किया है, वैसे हमारे लिए भी मुतय्यन किया है कि ए इंसान तूने सिर्फ हलाल खाना, बस हलाल के सिवा तूने कुछ नहीं खाना। लेकिन इंसान को देख लो, हलाल और हराम में कोई तमीज ही नहीं। आज कितने लोग हैं जो हलाल और हराम में तमीज करते हैं। बना लो हराम माल से अपना खूबसूरत जिस्म, पहन लो हराम माल से अच्छे अच्छे कपड़े, बना लो हराम माल से मकान, दुकानें, कारोबार। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका जिस्म हराम से परवरिश पाया है, कयामत के दिन उसका गोश्त नहीं होगा, सिर्फ उस हड्डी का ढांचा होगा। हड्डी का ढांचा आएगा वो कयामत के दिन, और फरिश्ते कहेंगे ये वो है जिसका जिस्म हराम माल से बना था। आज हलाल और हराम में कोई लोग कहते हैं मौलाना छोड़ो ये सब मौलवी मौलाना लोग की, ये मौलवी मौलाना की नहीं, ये मौला की बातें हैं, ये मौला का हुक्म है। भूखे रहो, हराम की तरफ न जाओ। और अब तो हराम में सबसे बदतरीन हराम, हराम में भी कैटेगरी है ना, हराम में भी कैटेगरी। हराम में सबसे बदतरीन हराम क्या है? उसको सूद कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। क्या अल्लाह पाक ने, तवज्जो करें, ये कैसा हराम है, ये कैसा हराम है। नमाज गुनाहों को मिटाती, तवज्जो करना, नेकी गुनाहों को मिटाती। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक हसनात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती। आप पूरा कुरान उठा करके देखें, हमेशा नेकी बुराई को मिटाती है, बुराई कभी नेकी को खत्म नहीं करती। कुरान पूरा उठा के, बुराई का असर नेकी पे नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने सुभान अल्लाह कहा, आपको नेकी मिल गई, दुरूद शरीफ पढ़ा आपको नेकी मिल गई, नमाज पढ़ा आपको नेकी मिल गई। लेकिन आपने काम किया, क्या? किसी को एक तमाचा मार दिया, ये गुनाह किया, तो गुनाह तो लिख दिया गया, लेकिन आपकी नेकी कम नहीं हुई। ऐसे ही है, यही है। उलमा से पूछें आप कि गुनाह आपके बढ़ते हैं, गुनाह लिखे जाएंगे, लेकिन उससे नेकियों पे कोई असर गुनाह की वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गुनाह किया और गुनाह के बाद नेकी की, तो नेकी की बरकत से गुनाह मिट जाता है। ये अल्लाह की रहमत है। तवज्जो, ध्यान है आपका। इसीलिए अब आप हदीस सुने, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जैसे जोहर पढ़ी फिर असर पढ़ी, तो जोहर से असर के दरमियान जो गुनाह हो गए वो मिट जाते हैं। फिर असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, असर मगरिब के दरमियान जो गुनाह होते हैं मिट जाते हैं। मगरिब पढ़ी फिर इशा पढ़ी, मगरिब इशा के दरमियान जो गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। इशा पढ़ी फिर फजर पढ़ी, उसके दरमियान जो गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। फिर एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान जितने गुनाह होते हैं मिटा दिए जाते हैं। एक रमजानुल मुबारक से दूसरे रमजानुल मुबारक तक जितने गुनाह होते हैं वो सब मिटा दिए जाते हैं। यानी कि नेकियों की वजह से गुनाह मिटते चले जाते हैं। क्या कोई गुनाह ऐसा भी है, क्या कोई गुनाह ऐसा भी है जिससे इबादतें मिटा दी जाती है, जिससे नमाजें मिटा दी जाती है, जिससे नेकियां मिटा दी जाती है? हाँ, वो एक गुनाह है जिस सारे गुनाहों को नेकियां मिटाती है,
लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नेकियों को मिटाता है, जो नेकियों को खाता है, जो नेकियों को खत्म करता है। और भी उसकी फेरिस्त में कुछ है, लेकिन आज उन्वान की मुनासिबत से वो एक गुनाह है जिसको सूद कहते हैं, जिसको ब्याज कहते हैं, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसने सूद का लुकमा खाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नहूसत की वजह से उसकी नेकियों को जाय कर देता है, उसकी नेकियों को मिटा देता है। और फिर फरमाया सूद का एक लुकमा खाने वाला ऐसा है जैसे उसने इस्लाम में अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। गौर फरमाएं, ये सूद का वबाल है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जब मैं जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने बिजली की कड़क सुनी अपने सर के ऊपर। मेरे सर के ऊपर बिजली की कड़क थी, मैंने बिजली की आवाज और बिजली की कड़क सुनी अपने सर के ऊपर। तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पेट कमरों की तरह। मेरे भाइयों, अगर इंसान का पेट थोड़ा सा बढ़ जाए तो ना वो बैठने के काबिल रहता है, ना उठने के काबिल रहता है। उसकी हालत क्या होती है पेट बड़ा होने से, आप सब देखते रहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उनके पेट कमरों की तरह थे, यानी कमरों की तरह बड़े बड़े उनके पेट थे। और उसके अंदर सांप और बिच्छू और जहन्नम की आग थी। और वो उठने जाते थे तो गिर पड़ते थे, उठने जाते थे तो गिर पड़ते थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सूद खोर लोग हैं, सूद का धंधा करने वाले लोग हैं। और याद रखना, जितना सूद लेना गुनाह है उतना ही सूद देना गुनाह है। जितना बड़ा मुजरिम सूद लेने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम सूद देने वाला भी है। अल्लाह अकबर। आज कौम मुस्लिम को क्या हो गया? एक बात मुझे एक हदीस और याद आई, इस हदीस मुबारका को लिखा गया है कि मेरी उम्मत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर 4 चीजें जब हो जाएगी, जब लोग झूठी कस्में खाएंगे, जब लोग जो है वो अल्लाह अकबर नमाजों में सुस्ती करेंगे, जब लोग सूद को आम करेंगे और नाप तौल में कमी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर देगा। ओ सूद के हराम धंधे करने वालों, सूद लेने और देने वालों, सूद ले देकर अपने काम चलाने वालों, जुआ खेल के अपने काम चलाने वालों, अल्लाह अकबर लाटरियां खेल के अपने काम चलाने वालों, जंगली रमी को आम करके करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वालों, ताश के पत्ते और सट्टे और जुए के कारोबार करने वालों, अल्लाह के रसूल की सच्ची जबान से निकला कि जो इन हराम कामों में मुब्तला होगा वो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी मुब्तला होगा। आप जान रहे हैं दौलत तो आ जाएगी लेकिन जान को सुकून नहीं होगा। दौलत तो आ जाएगी मगर लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। दौलत तो आ जाएगी लेकिन अल्लाह अकबर ऐबी बच्चे पैदा होंगे। आप समझते क्या है? लोग कहते हैं खुदा की लाठी में आवाज नहीं है। जब अल्लाह अकबर इंसान मारता है तो आवाज आती है, लेकिन जब कुदरत किसी को अजाब देती है तो आवाज भी नहीं आती और इंसान तड़पता हुआ नजर आता है। आप देखना अक्सर हराम धंधा करने वालों के यहाँ आपको ऐबी बच्चे नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए उस दिन अल्लाह से डरो। बड़ी बड़ी बीमारियों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच्चे नबी ने फरमाया कि बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होंगे। आप मुझे बताओ उस दौलत से क्या, उस दौलत से फायदा क्या जिसके आने के बाद इंसान बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाए और मरने के बाद जहन्नम का अजाब, और वो भी कैसा अजाब? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जब अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन लोग हिसाब देने खड़े होंगे, अल्लाह अकबर, काफिर और मुशरिक भी खड़े होंगे लेकिन सूदखोर खड़े नहीं हो पाएंगे, वो गिर गिर पड़ेंगे, इसलिए कि उनके पेट कमरों की तरह होंगे और वो ऐसे मखबूतुल हवास होंगे, वो ऐसे मखबूतुल हवास होंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनको आसेब ने छू लिया, जैसे ये मजनून और पागल हो गए। मजनून और पागल कैसे होते हैं? चेहरे पे हवाइयां उड़ रही होती है, आंखें नीली नीली सी होती है, आंखें सुनी सुनी सी होती है, चेहरा बिल्कुल बेरौनक सा होता है। ऐसी उसी तरह से वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो खड़े होने की कोशिश करेंगे लेकिन गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कितने महरूम और बदतरीन वो लोग हैं कि हराम कमाते हैं, मरेंगे तो हराम ही के कफन में लपेट करके जाए। सोचिए तो सही। अल्लाह अकबर। और वो जो हराम का कफन होगा, रिवायतों में आता है कि वो जहन्नम की चादर बनेगा हराम का। यहां एक हदीस में आपके सामने पेश कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश मेरी कौम हलाल और हराम पर तवज्जो करे। एक नौजवान एक जंग में अल्लाह के रसूल के साथ, तवज्जो करना, कुरून उला की बात सुने। लोग अमानत में खयानत करते हैं, लोग हलाल और हराम में। आज ये एक बात याद रखना,
रोटी कपड़ा मकान तो भिखारियों को भी मिल जाता है। हाँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं, अल्लाह की रजा बड़ी चीज है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह की रजा से बढ़कर जन्नत भी नहीं, अल्लाह की रजा से बढ़कर हम जन्नत भी नहीं है, जन्नत से बड़ा मकाम है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए अहले रजा का जो मर्तबा है वो मर्तबा, इसीलिए ये जन्नत सबको देंगे लेकिन रजा किसी किसी को नसीब, ये बात याद रखना। और जन्नत में सुकून इसलिए है कि वो रजा का मजहर है, मकाम रजा का मजहर है। वरना हकीकत में जो मकाम रजा है उसकी बात ही कुछ और। बल्कि एक बात यहां याद आई, आप सोचते होंगे कि जब मकाम रजा सबको नहीं मिलेगा तो जन्नत सबको मिलेगी, बात समझ में नहीं आई तो आपको बताऊं, याद रखें ये उसकी अता है जिसको जो चाहे दे, लेकिन मकाम रजा कुछ खास लोगों को। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जन्नत के अंदर सबको जन्नत मिलेगी। कोई हूरों में मसरूफ रहेगा, कोई गिज़ाओं में रहेगा, कोई नहरों में रहेगा, कोई बागों में रहेगा। और फिर जन्नत में जिसको लाएंगे तो कभी कोई ऐसा भी जन्नती होगा जिसको अल्लाह का दीदार एक बार होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसको अल्लाह का दीदार साल में एक बार हो, हालांकि वहां सूरज निकलना डूबना नहीं होगा, लेकिन मजाजन ये बातें कही जाती। कुछ ऐसे होंगे जिनको महीने में एक बार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको जुमा हफ्ते में एक बार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको सुबह शाम होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको दीदार ही होता रहेगा, यार उनके सामने बेहिजाब होगा और वो देखते ही रहेंगे। कब वो कौन लोग हैं? तो कब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रजा का मकाम अता। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।